बैठ के रोएंगे, पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और जब ऐसी दशा होगी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरा विचार है धर्मराज, तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो और 6 लोग हिमालय में गलने चले जा, परीक्षित को राजा बना दो। और पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, हमारी भी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं रही। और देखो वैसे कन्हैया ने धर्मराज से कहा था, वो अब सब कुछ दिखाई भी देने लगा है। थोड़े से समय में, थोड़े से वक्त में, कितने समय में? कलयुग को आए हुए कितने दिन हुए? बोले कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल हुए। 6000 साल। और कलयुग की उम्र कितनी है? बोले उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए। लगाइए अंदाजा। अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए, लाख की गिनती तो बहुत बाद में है। और सोचता हूं हे कलयुग महाराज, जब 32,000 पूरे होंगे, लाख में घुसोगे तब क्या करोगे? कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, और ये कलयुग जो है वो 4 चरणों में बटा है। कलयुग के 4 चरण है। अभी पहला चरण केवल शुरुआत हुई है। कलयुग ने कदम भी नहीं रख पाया है अभी पूरी तरह से, केवल शुरुआत हुई है। पहले चरण में आदमी की उम्र कलयुग में बताई गई है 100 साल। और जब दूसरा चरण कलयुग का आएगा, उस समय आदमी की उम्र होगी 50 साल। और जब तीसरा चरण आएगा, उस समय आदमी की उम्र हो जाएगी 25 साल। और जब अंतिम लास्ट वाला चरण आएगा, उस समय आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और दुनिया से चला भी जाएगा। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा, तब आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे एक चने का पेड़ होता है, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। उस शंका की बात नहीं है, शंका नहीं करना। सोचो, अभी तो केवल 6,000 साल ही हुए, वो तो लाखों वर्षों की बात है। अब आप 6,000 साल भी देख लो। हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे, और उनके जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। और मैं तो सोचता हूँ ये कलयुग महाराज, अगर यही सिस्टम बनाई रही तो अंतिम चरण आएगा ही नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब जिंदगी का है, उम्र का है। अब आदमी का खान पान बदल गया। आजकल किसी बड़े बूढ़े आदमी से तुम कहना कि पैदल सराय चले जाओ तो चलने के लिए तैयार हो जाएगा। और किसी नए नौजवान लड़का से कहना कि पैदल सराय चले जाना, नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल जरूरी, क्योंकि शरीर में जान ही नहीं रही है। खान पान बदल गया। पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग दूध दही घी मठा खाया करते थे, अब दूध दही घी के दर्शन ही नहीं। और घी दूध है भी, मिल भी जाए तो नया लड़का पी नहीं सकता, क्योंकि पेट खराब हो जाता है, पछता ही नहीं, क्षमता ही नहीं रही। एक दिन हमारे दिमाग में आया, मैंने सोचा जब लड़का पैदा होता है तो बच्चे के मुंह में दे दी जाती है दूध की बोतल। माँ दूध नहीं पिलाती, माँ दूध पिलाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, मुंह में दे दी दूध की बोतल। थोड़े समझदार हुए तो हाथ में आई ठंडा की बोतल,
और जब जवानी आई तब आ गई वो अंग्रेजी वाली बोतल। अब अंग्रेजी वाली बोतल जब हाथ में आई तो माँ ने पहुंचाए दे हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में बोतल। अब बोतल ने पिछाई तब तक नहीं छोड़ी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। अब आदमी का खान पान बदल गया, सिस्टम खराब हो गया। अब आप खुद अंदाज लगाना, जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आप खुद सोचना आपके जमाने से और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। अब वो दशा है कि गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे, अब कलयुग में सांच न की कदर न झूठ न के सतकार, काम को न लेके देवे रास कयो से यार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे कमाल, वो साधु बतावे चोर चोर बने साहूकार। देखिए कलयुग की दशा, सधवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घरवार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े दे सिंसु प्यार करे। सधवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे, लगावन भाई। अभी हमारी रियायतें बढ़िया है, अभी हमारे गांव बढ़िया है। बड़े बड़े शहरों में देखो, चाहे वे 70 साल की हो गई मोह वे सेट करवाती फिरती है। इतना इतना सधवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घरवार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े दे सिंसु प्यार करे। जमाने की रफ्तार, और अब तो इतना जमाना बदल गया, लड़का बहुत पीछे रह गए, लड़कियां बहुत आगे निकल गई। लड़का पीछे रह गए, लड़कियां बहुत आगे निकल गई। और जब से जो फोन चले तब से सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, उन पे रीलें देखो, अरे रे भाई क्या जमाना है। अब बिटिया नाच बाप के घिरे, जे तनिक नहीं शर्म आए है कलयुग के जमाने, तूने कैसे खेल दिखाए है कलयुग में। साच न की कदर न झूठ न की सत्कार, काव को न लेके देवे तासे कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार, और साह को बतावे चोर चोर बने साहूकार। मतलब ये है कि जागी लाठी और बाई की वो जमाना आ गया। तो कन्हैया बोले भैया धर्मराज मेरा तो विचार ये है, तो पांचों पांडव चले जाओ, द्रौपदी को साथ लो, परीक्षित को राजा बनाओ हिमालय में। गलने के लिए हम भी आ रहे, मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा। तो देखिए कन्हैया ने बताया है और पांडवों ने वह किया है। अस्तु परीक्षित लाल और दे के सब अधिकार, गए हिमालय के लिए
वे पांचों पांडु कुमार परीक्षित का राज तलक किया है और पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के ये हिमालय में गलने के लिए चली गई। वहां पांडव चले गए हिमालय में गलने। कब गए? बोले तब गए जब द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग का नंबर आने वाला था। जब पांडव गए थे हिमालय में तब बोले तो द्वापर का अंत समय था और कलयुग की बारी समय है जब पांडव गए हैं हिमालय में गलने के लिए। वहां ऐसा ही नहीं का अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो
द्वापुर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, तब द्वापुर चिता पे लेटा हुआ था और कलयुग जो था ये पालना में खेल रहा था। जब पांडव गए थे हिमालय में गलने, तब अब पांडव चले गए हिमालय में गलने के लिए, परीक्षित बने हैं राजा। अब परीक्षित जब राजा बने तो इन महाराज के जीवन में देखें, इनके जीवन में क्या हुआ। देखिए, परीक्षित राजा बने तो शिकार करने वन में जाने लगे, रोज जाया करते थे। लेकिन शिकार खेलने जाते तो रोज थे। एक बार महाराज परीक्षित ने अपना घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए वन में चले। वहां घोड़ा सजवा के जिस समय वन के लिए निकले हैं,